आई थिंक भाई ये सेगमेंट तो हमने कर लिया कवर कि गुंडोगान के जाने से कितने नुकसान है कितने फायदे हैं. आई थिंक नेट नेगेटिव ही है. हाँ, सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, लेकिन जो कल्चर है बारसा का, जो गुडविल है बारसा की मार्केट में, सब अगर फैक्टर्स को लिया जाए इन अकाउंट तो नेट नेगेटिव ही है. बट इसके चलते हुए जो पैसे आ रहे हैं गुंडोगान की सेल से, पैसे भी क्या ही आना, फ्री में जा रहा है बेसिकली, वेजेस जो खाली हो रहे हैं. अब आप उसके थ्रू किन प्लेयर्स को साइन कर सकते हो, अब इस सेगमेंट में हमें ये बातें करनी है. हाँ, व्हाट नेक्स्ट, कौन सी साइनिंग आ रही है बारसा में. इस सेगमेंट का स्टार्ट मैं इससे करूंगा क्योंकि कुछ रूमर्स है स्टार्टिंग में. एक था कि गुंडोगान जाएगा और कैंसलो स्वैप हो जाएगा, तो कैंसलो आ जाएगा. एक न्यूज निकल के आई थी जो कि आई थिंक सबसे फनी न्यूज थी, वो ये थी कि बारसा डेको वो सिटी के पास गया, उसने कहा भाई गुंडोगान और रोड्री के बीच में स्वैप डील कर लेते हैं, और सिटी ने इंस्टेंटली उसे रिजेक्ट करा और कहा कि भाई पहले जो फरान टोरस के तुमने पैसे नहीं दिए तुम पहले वो दो 31 अगस्त से पहले, वरना हम तुम पे लीगल चार्जेस फाइल करेंगे. भाई वो तो इतना फनी था, और मतलब मेरे सारे दोस्त ये कह रहे थे कि भाई मतलब एक सेन माइंड में तो आदमी ये प्रपोजल रख नहीं सकता. 34 गुंडोगान जिसको बारसा ने सिटी ने जाने दिया फ्री में, आप कह रहे हो कि भाई तू ये वापस ले और अपना जो बेस्ट प्लेयर है जो कि अभी पोटेंशियल बैलन डोर विनर है तू मुझे वो दे दे. मतलब और अल्टीमेटली वो हो गया कि वो शायद पैरोडी अकाउंट ने डाला था. बट ये न्यूज इन इटसेल्फ इतनी ज्यादा फनी थी कि एक्चुअली में हंसी आ जाती ना जिस चीज को पढ़ के. वैसे टाइप का था कि कितनी कोई कितना हाई हो सकता है कि उसने ये चीज एक्चुअली प्रपोज भी करी हो. बहुत फालतू चीज थी. बट मूविंग ऑन, जो लेफ्ट विंगर्स की हमने बात करी, यहाँ पे कौन से लेफ्ट विंगर्स हैं जो कि एक्चुअली में आ सकते हैं. कैंसलो वाला क्या हो रहा है फिर? नहीं हो रहा ना, अब तो डील हो गई सिटी की फाइनलाइज और कैंसलो नहीं आ रहा. सो लेफ्ट विंग पे पहला जो प्लेयर है जिसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी आने की, दैट इज फेडरिको किएजा. एंड किएजा का सबसे अच्छी बात यह है कि यूवेंटस उसको सिर्फ 14 मिलियन में जाने को रेडी है. ऐसा भी नहीं है कि अल्टीमेटली यूवेंटस में रुकेगा, क्योंकि थियागो मोटा ने ओपनली आके चीज बोल दी है कि वो ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, वो अल्टीमेटली जाएगा ही जाएगा. एंड वही है कि न्यूज आ गई है कि बारसा स्पेकुलेट कर रही है कि हम लोग साइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. उसकी जो वेजेस है वो भी सिर्फ 6 मिलियन के अराउंड है. तो मान लो आपको लेना भी है उससे तो ज्यादा से ज्यादा क्या 8 कर दोगे, तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली. गैप है अभी, बहुत ज्यादा गैप है आपके पास. होपफुली आप ओल्मो को भी बहुत ज्यादा वेजेस ना दो. तो आई थिंक किएजा की साइनिंग एक्चुअली मेक सेंस. एक वो लेफ्ट विंग पे ऑप्शन भी प्रोवाइड करेगा, राइट फुटेड है तो कट इन करके शूट भी ले सकता है. नाउ लोग कह सकते हैं कि इंजरी प्रोन है, एसीएल के बाद एकदम उस लेवल का नहीं है, या लेफ्ट विंग पे अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं जो कि इतने सस्ते मिल जाए. अब तो मुझे लगता है निको विलियम्स तो आ भी नहीं पाता भाई. हाँ राइट जितना. हाँ एग्जैक्टली. तो आई थिंक किएजा को ले आते हैं तो ये लोग सिर्फ एक अच्छा साइड ये है इस पूरे ट्रांसफर का कि बहुत चीप है. तो अगर एक गैम्बल आप ले भी रहे हो तो वो काफ़ी चीप गैम्बल ले रहे हो, जो कि अगर करता है नहीं भी वर्कआउट करता तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उससे. एंड किएजा आई थिंक फिट इन कर लेगा. मतलब जितने भी लोगों ने, आई थिंक मोस्टली लोगों ने तभी देखा था किएजा को, या तो वो यूरो में खेलते हुए देखते हैं जब वो अपने प्राइम पे होता है, या फिर उन लोगों ने तब देखा था जब रोनाल्डो यूवेंटस में था. एंड उसमें भी जो 3rd सीजन था उसका, उसमें बिग मैचेस में किएजा ज्यादा शाइन करा था रोनाल्डो से. आई थिंक वो उसका ब्रेकआउट सीजन था, हमने पहले भी डिस्कस किया. हाँ, और काफी अच्छा खेला था यार उस पूरे सीजन में. तब से ये बातें चल रही थी किसी बिग क्लब में जाएगा. नाउ फाइनली वो मोमेंट आया है. तो आई थिंक एक इतना चीप गैम्बल लेना बार्सिलोना अफोर्ड कर सकती है. हाँ, और अगर लेती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आई थिंक एक्चुअली में चांसेस हैं कि ये चीज अच्छी वर्कआउट कर जाए बार्सिलोना. मेन बात तुमने वो सही कही कि ये गैम्बल है लेकिन बहुत चीप है. तो अगर तुम गुंडोगान जैसे बंदे को 1 साल के बाद निकाल सकते हो तो तुम किएजा जैसे बंदे को तो निकाल ही सकते हो. आई एम प्रीटी श्योर. एंड वेजेस पे अगर मेन बात अभी पता है क्या है, मेन बात ट्रांसफर फी की नहीं है, मेन बात है वेज में फिट हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे. अगर आप वो फिट कर लो ना तो फिर आई थिंक ट्रांसफर वैल्यू इज सेकेंडरी, गिवन कि 100 मिलियन का बंदा ना ले रहे हो. तो अगर आप वेज में ले जा रहे हो, मतलब 14 मिलियन का गैप अगर आप ले पा रहे हो विद गुंडोगान सेल, उसमें आप 6-7 मिलियन जो अगर आप किएजा को दे रहे हो, नहीं फिट होता तो बेच देना अगले साल, कोई सीन है नहीं. एंड शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लो. राइट. एंड एक और प्लेयर जो भी बहुत ज्यादा हेविली साइन था, बहुत ही ज्यादा हेविली लिंक था बारसा से, वो था कोमान. अभी बायन वाला जो है किंग्सली कोमान. एंड मतलब आई थिंक उसमें ना प्रॉब्लम ये है क्योंकि सब लोग कहते हैं हांसी फ्लिक चाहता है कोमान लाना. कोमान इस टाइम पे बायन में 17 मिलियन की सैलरी पे है. पॉसिबल तो वो इधर वे पॉसिबल नहीं होगा. प्लस उसका इंजरी रिकॉर्ड भी खराब है. नाउ पीपल विल से नहीं इंजरी रिकॉर्ड तो भाई किएजा का भी खराब है, बट किएजा सस्ता है ना. पूरा चीज ही वही है इस चीज की कि आपको सबसे सस्ते में सस्ता में
कौन सा प्लेयर ऐसा आ सकता है जो कि गैम्बल होगा ही होगा, शायद इंजरी रिकॉर्ड उतना अच्छा ना हो उसका, बट उसके बाद भी वो बंदा हो सकता है डिलीवर कर दे। तो वो बस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात होगी। तो इसलिए आई थिंक कोमन के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए इस टाइम पे। केजा एक्चुअली वो प्लेयर है जो कि आके परफॉर्म कर सकता है। एक वो बिग मैच वाला जो आप कहते हो, वो आई थिंक सो केजा के अंदर है वो चीज़, जितना भी देखा है उसको। तो केजा बहुत आराम से एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। एंड जो तीसरा प्लेयर है जो कि मतलब अगेन भाई विजुअल थिंकिंग हमें देखने को मिल रही है, वो पूरी न्यूज़ ये निकल के आई है कि लापोर्ता बहुत टाइम से फैन है राफेल लियाओ का, एंड वो चाहता है राफेल लियाओ आ जाए। उसकी आस्किंग प्राइस मिलान ने 90 से 100 मिलियन रखी है। तो मतलब वो तो आप सपनों में भी मत सोचो भाई कि आप ला सकते हो राफेल लियाओ को। एंड ये भी न्यूज़ आई कि वो बहुत ज़्यादा कीन है भी नहीं AC मिलान बेचने को। तो अगर वो डील करते भी है तो हो सकता है 100 मिलियन के ऊपर ही निकल जाए, जो कि अगर निकलेगी तो आई डोंट थिंक कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी हो किसी को कि राफेल लियाओ की प्राइस बहुत बड़ा एसेट है, प्लस बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है फ्यूचर में जाके। तो इसलिए आई थिंक जो एक बहुत रियलिस्टिक ऑप्शन है इस टाइम पे बार्सिलोना के लिए, वो सिर्फ किएजा है लेफ्ट विंग पे, एंड उसके साथ ही जाते तो ठीक रहेगा। नाउ मूविंग ऑन, एक और प्लेयर है हमें जिसकी बात करनी है फाइनली, एंड उसके साथ भी भाई जो हरकत हो रही है इट इज एक्चुअली शेमफुल, वो है वितोर रॉकी। एंड वितोर रॉकी को हमने कुछ पॉडकास्ट पहले डिस्कस करा था, बट अभी उसकी निकल के आई है कि वो बारसा बोर्ड के साथ बैठेगा मीटिंग में और डिसाइड करेगा उसे जाना है नहीं जाना, जो कि मोस्ट लाइकली यही है कि वो जाएगा। बारसा बीच आ रही कि वो अल्टीमेटली निकल जाए भाई साहब। 30 मिलियन प्लस आई थिंक 20 मिलियन समथिंग एड ऑन्स में वो लेके आए थे वितोर रॉकी को, एंड इस टाइम पे स्पोर्टिंग ने डील डाली है 30 मिलियन इंक्लूडिंग एड ऑन्स। तो अल्टीमेटली आप बेचोगे तो उसे लॉस पे। एंड एक और ऑप्शन है रियल बेटिस का है ला लीगा में, वो कह रही है कि हम लोन पे दे दो एक सीजन, बट वितोर रॉकी नहीं चाहता। वो कह रहा है मैं बारसा छोड़ के जाऊंगा तो फिर मैं परमानेंट पे ही जाऊंगा, मैं लोन पे नहीं जाने वाला, विच अगेन मीन्स कि काफी फेड अप है वो इस चीज़ से। तो आई थिंक मोस्ट लाइकली स्पोर्टिंग वाली डील ही होगी। बट ये जो पूरा ड्रामा आप करते रहते हो, ये तेबास से नहीं करने दिया, किसी और को फेवर करा जा रहा है, फाइनेंशियल रूल्स हमें अलाउ नहीं कर रहे, भाई ऐसी डील करोगे तो फिर कैसे ही अलाउ करेंगे। और मैं तो कहूँगा इसमें सिर्फ मैं लपोर्ता को कॉल आउट भी नहीं करूंगा, इसमें तो चावी को भी कॉल आउट करना चाहिए। जो ट्रीटमेंट बात नहीं कर रहा था भाई प्लेयर से, मतलब 18-19 साल का बच्चा है, तुम उससे बात तक नहीं कर रहे भाई, कैसा ट्रीटमेंट है ये। एंड उसके एजेंट ने ये चीज आके खुली बोल दी थी भाई, तो मतलब वो सच तो थी। बट मुझे अल्टीमेटली यही लगता है इस पूरे ड्रामा से, वितोर रॉकी का स्पेसिफिकली भाई, मतलब ये जो पूरा इतने साल से ड्रामा चलता आ रहा है, ये कब खत्म होगा भाई। जो बार्टोमो के अंडर हमें फालतू की साइनिंग देखने को मिली, हाँ वो फालतू की साइनिंग थी एंड काफ़ी महंगे में ली उन लोगों ने, बट एक क्रेडिट मैं इस चीज़ का दूंगा कि जो साइनिंग्स लाए थे ये लोग, उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे सक्सीड होने के। वो अनफॉर्चुनेटली मतलब कुछ लक फैक्टर भी था कि वो नहीं हो पाया अल्टीमेटली। वो ग्रीजमैन वाली साइनिंग जो थी, कुटिन्यो वाली साइनिंग जो थी, वो अल्टीमेटली वर्कआउट नहीं कर पाई ना। उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी बारसा को, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सब सेम प्रोफाइल के प्लेयर्स डाल दिए थे मेसी जैसे, तो उसमें आप कॉल आउट कर सकते हो। बट अगर कुटिन्यो आ रहा है, ग्रीजमैन आ रहा है, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई कुछ ना कुछ करके वर्कआउट कर जाएगा, उस लेवल के प्लेयर्स हैं। यहाँ पे आपने वितोर रॉकी के लिए इतना पैसा दिया और 30 मिलियन में आप जाने दे रहे हो, तो मतलब लॉस तो आपने इनकर करा ही करा। तो आपने क्या सोच के पहली बात ये साइनिंग करी थी। ये फरान टोरेस, फ्रेंकी डियोंग, ये सब जो प्लेयर्स जो कि इतनी हाई सैलरी पे, ये लोग अभी तक क्यों रुके हुए हैं। फरान टोरेस तो मतलब बेयरली देखने को मिलता है भाई, आता भी है तो लास्ट के 20-25 मिनट के लिए आता है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा एसेट तो है नहीं। तो इन सब प्लेयर्स को आप क्यों नहीं जाने दे रहे। अल्टीमेटली आपने गुंडोगान को क्यों जाने दिया, वितोर रॉकी के साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है। इस सबके पीछे चावी की वो प्रॉब्लम थी वितोर रॉकी से, बट इन जनरल अगर हम सबको लेके चले, लापोर्ता पूरा बोर्ड पे है, लापोर्ता एंड डेको दोनों, इन लोगों ने जैसी डील्स करी है, जैसे गैसलाइट करा है प्लेयर्स को। भाई वितोर रॉकी को तो मतलब वो था कि आंसर टू एंड्रिक, लेके आ रहे हैं तो हम ला रहे हैं वितोर रॉकी। वो बेचारे को मिनट्स ही नहीं मिल रहे यार, खेल ही नहीं पा रहा बेचारा। अपना मिड सीजन छोड़ के आया था क्लब यहाँ पे। हाँ, ये सबसे बड़ी बेवकूफी यही थी कि अगर तुम्हें खिलाना ही नहीं था तो तुमने काहे कहा कि भाई तुम आधा सीजन छोड़ के आओ हमारे पास, हमें अभी नीड है आपकी। बोला ही क्यों जब नहीं खिलाना था। तो उसका पूरा वो आधा महीना बर्बाद करा जिसमें वो काफी अच्छे फॉर्म से होके आ रहा था। उसके बाद ये खिलाना छोड़ो, बात तक नहीं कर रहे यार। मेन प्रॉब्लम वही है, खिलाना समझ में आता है, कई बार फिट नहीं बैठता आदमी, पर एटलीस्ट उसको कम्युनिकेट करके प्लान के अंदर तो रखो, उसको इन्वॉल्व तो फील कराओ। अल्टीमेटली आदमी फेडअप इन्हीं चीजों से तो होता है। गुंडोगान भी फेडअप किन चीजों से है, जो ऑफ द फील्ड जो ड्रामा चला है, फेक न्यूज फैलाना, वही चीज है बारसा में सही नहीं है इस वक्त।
एंड वही एज यू सेड कि ये चीज़ आई डोंट थिंक अभी आसपास में कोई ऐसा टाइम है जहाँ पे ये चीज़ ठीक होगी. ये अभी ऐसा ही चलता रहेगा. एंड मुझे बस ये देखना है कि इसके क्या एग्जैक्टली इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं, क्योंकि सिटी के साथ उसको तो बड़े आराम से लिया भाई उनने. सिटी में भी उसका फिट बैठ गया भाई गुंडोगन का. तो अभी अल्वारेज गया था, वो लोग गुंडोगन वापस ले आए, मिडफील्ड उनकी वापस स्टैक हो गई. ये अगेन ट्रेवल के लिए जा सकते हैं लोग. फ्री में है ना, कुछ टीम चेंज हुई हो ना कुछ टैक्टिक्स चेंज हुए, वो तो आके तुरंत फिट बैठेगा, स्टार्टर बन जाएगा वो. तो तुम्हें लगता है तुमने जो पेल प्रेडिक्शन कही थी कि आर्सेनल जीतेगी, अब चेंज कर रहे हो तुम? मैं जाऊँगा तो अभी भी आर्सेनल के साथ भाई, इतनी जल्दी चेंज नहीं करूंगा मैं. अभी तो एक ही मैच डे हुआ है, बट स्टिल मतलब वो सिटी स्ट्रॉन्ग तो हुई है उससे. तो वो चीज़ तो रहेगी. इतना क्लच प्लेयर उन्हें वापस मिल गया. बट ओवरऑल आई थिंक बारसा का ना पूरा पॉइंट ही है कि इन लोगों ने गुंडोगन जाने तो दिया, और इसमें बहुत बड़ा मुझे ये भी लगता है कि अगर ये लोग कोई और साइनिंग ना करते ना इसके चक्कर में, तो इन्हें फैंस से बहुत गालियां पड़ती और उसके चक्कर में इन पे ब्लेम जाता. तो ये वो भी नहीं चाहते थे. तो ये तुम कह रहे हो कि मतलब गुंडोगन जाएगा तो ये कंपलसरी है कि अब ये लोग साइनिंग करेंगे कोई ना कोई? आई थिंक करेंगे अभी लोग, कोई ना कोई साइनिंग तो करेंगे. अगर इन्हें साइनिंग नहीं करी तो फिर ये मतलब अगर कोई दिख गया ना लापोर्ता डेको बाहर चलते हुए बारसा की स्ट्रीट्स पे, तो ये तो पेल ही देंगे सब लोग जाके. बहुत अनलाइकली मुझे लगता है कि गुंडोगन गया है, वितोर रॉकी भी अब जाने वाला है, और अभी कोई साइनिंग नहीं करेंगे. अगर ऐसा हुआ तो मतलब वो पूरी फिनिश स्टेट में है भाई इस टाइम पे. एंड क्योंकि एज अ राइवल ऑल्सो मड्रिड फैन आप कह सकते हो कि आप चाहते तो हो ना कि कंपटीशन मिले. तो आई होप कि वो चीज़ मिलती है. पहला मैच ड्रॉ करा है, लेकिन बातें देखो भाई यार, मतलब एक चीज़ होती है ना कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट में वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिरती जा रही है, एंड वो स्टैचर धीरे धीरे नीचे आ रहा है. ला लीगा का स्टैचर धीरे आ रहा है इसके. हाँ, पूरा नीचे गिरता जा रहा है. सिर्फ एक ही क्लब थोड़ी रखता रहेगा आपको आगे, सारे क्लब्स को मिल के आगे काम करना पड़ेगा. एंड इसलिए आई होप बारसा कोई एक प्रॉपर अच्छा लेफ्ट विंगर साइन करती है, एंड आई होप कि वो चीज़ वर्कआउट करती है बार्सिलोना के लिए अल्टीमेटली. आई होप सो टू. मतलब निको विलियम्स तो नहीं आ रहा, या तो ऐसा कि वेट कर लो और अगले साल निको विलियम्स साइन कर लो. यार मुझे लगता है अब नहीं कर सकते. क्यों? अब गुंडोगन बेच दिया ना, अब लाना पड़ेगा कोई. तो गुंडोगन और वितोर रॉकी बेच के पैसे बचाओ इस साल, और अगले साल निको साइन करो. फिर पीट देंगे ना इस साल ये लोग, फिर पिटेंगे. अगर इस साल गुंडोगन और वितोर रॉकी बेचने के, एक तो लॉन्गले जैसे लोग नहीं बिक रहे भाई, क्या चल रहा है? हाँ, लॉन्गले नहीं बिक रहा, गुंडोगन बिक गया भाई. लॉन्गले कब से टिका हुआ है भाई? अगर ऐसे लोग बेचने के बाद अगर कोई साइन ना करे, और मुझे आप गारंटी दे रहे हो कि निको विलियम्स अगले साल हम साइन कर लेंगे, तो आई एम फाइन. बट ये गारंटी और कितने लाइज लापोर्ता सेल करता है. अच्छा, अभी कोई और ट्रांसफर ना करे और निको विलियम्स अगले साल आ जाए तो तुम मान जाओगे? चलेगा. डैम भाई अल्टीमेटली देखा जाए तो क्या है, वितोर रॉकी वैसे भी स्टार्ट नहीं करता. हाँ, और गुंडोगन के अलावा बहुत सारे प्लेयर, मतलब मिडफील्ड में तो सरप्लस है ही. तो ऐसा नहीं कि हम मर रहे हैं कोई साइन करने के लिए. लेफ्ट विंगर पे ये लोग फरहान टोरेस और डायरी आल्मो को तो खिला ही रहे हैं ये लोग. आंसू फाटी को भी खिला देंगे शायद. राइट. तो मेकशिफ्ट तो बन सकता है, बट निको विलियम्स भी कहाँ ही आएगा. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.